Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord to everyone. Hallelujah. Glory to Jesus. All glory to Jesus. And आज की सुबह जो खुदा ने जो शब्द दिया आत्मा में सीखने के लिए अपने बहन भाइयों से बांटने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं और आप एक बड़े डेंजरस समय में से गुजर रहे हैं, एक बड़े ख़तरनाक समय में से गुजर रहे हैं। और ये खतरनाक इसलिए नहीं क्योंकि बाहर रिसेशन चल रहा है, हर जगह महंगाई और इस तरीके की परसिक्यूशंस की बातें हैं। द डेंजरस टाइम फॉर द चर्च अकॉर्डिंग टू द जीसस, यीशु मसीह के मुताबिक जो खास डरने वाली या हिदायत की बात जो यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, सावधान रहो। और उससे पहले आप मत्ती में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले क्या चिन्ह होंगे, अकाल, भड़ोल, पेस्टिलेंस, देश विदेश, जाति बेजाति चढ़ाई करेगी। ये बातें इतनी खतरनाक नहीं है कलीसिया के लिए, क्योंकि इसके बावजूद भी कलीसिया जो हमेशा के लिए रहने के लिए खुदा की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो रही है। ये बाहरी चीज़ें परमेश्वर की बुलाहट से मुझे और आपको अलग नहीं कर सकती, मगर एक खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्शन, वार्निंग खुदा ने अपने कलाम में दी, मत्ती में लिखा। उसने कहा कि देखो जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। और उससे पहले उसने इस बात को बोला कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। मतलब तो ये भरमाया उसी को जाता है जो जो एक समय पे सच्चाई को जान गया हो, मगर उस सच्चाई से दूर ले जाने के लिए, उस सच्चाई से अलग हटाने के लिए दुष्ट बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है। वो हमेशा से खुदा की कलीसिया में गड़बड़ी और खुदा के लोगों को खुदा की सच्ची नॉलेज से, उसके ज्ञान से परे ले जाने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी डुप्लीकेसी करेगा। और यह है जैसे कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ट्रिनिटी में होकर इन चीज़ों को कलीसिया पे अपने सब चीज़ों को रिवील करते हैं, उसी तरह के शैतान भी, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो किस तरीके से वो शैतान क्रिस्ट विरोधी, एंटी क्राइस्ट, बीस्ट, फॉल्स प्रॉफिट के रूप में किस तरीके से अंत में भरमाएगा। इसलिए मेरा आप जो इस समय खतरनाक स्थिति कलीसिया के लिए वो है कि भरमाने से बचने के लिए, आप डिसीव ना हो से बचने के लिए, लॉर्ड वांट टू गिव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट टू हिज पीपल, परख की आत्मा। और ये परख की आत्मा सिर्फ परमेश्वर का इस गिफ्ट है जो ये ऐसे दुनियावी परख की बात नहीं है। ये दिस इज गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप समझ नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे कि सामने वाला आदमी किस स्पिरिट में काम कर रहा है, और वो सचमुच उसको सोर्स ऑफ विजडम और सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सोर्स ऑफ प्रोफेसीज फ्रॉम द लॉर्ड और फ्रॉम अदर्स फैमिलियर स्पिरिट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय हर एक शख्स प्रॉफिट बनने की कोशिश में है, और ऐसे में शैतान को भी मालूम है, और हमारे मसीहत में क्या एकदम अन्य जाति भी इस बात को सुनने के लिए मुंतज़र हैं कि किस तरीके से कोई आए जो हमें बताए कि क्या उसका भविष्य क्या है और क्या होने जा रहा है, क्या अच्छी चीज़ें उसके साथ होने जा रही हैं। तो इस तरीके की ईगरनेस में दुष्ट को मालूम है कि किस तरीके से सच्ची प्रोफेसी से दूर करके इनको एक डुप्लीकेसी, कैसे ऐसा चीज़ उनके सामने प्रस्तुत की जाए जो उनके फ्लैश को बहुत अच्छी लगती है, उनके शरीर को बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से वो परमेश्वर की सच्चाई से, उस रेवलेशन से जो परमेश्वर अपने बच्चों पर प्रकट करना चाह रहा है, उससे दूर करने के लिए वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे झूठे सेवकों को खड़ा करेगा, कर रहा है। पुराने 2000 साल पहले से ये चीज़ें यीशु मसीह अर्ली चर्च के समय से यही था। तो इसलिए यीशु मसीह ने को आने वाले अंत दिनों के बारे में ये साइंस पहले से प्रकट कर दिया कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। अब खतरनाक बात यह है कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता
किसी आसाराम बापू और या किसी और के नाम से भविष्यवाणी नहीं कर रही है, और किसी, ये झूठी भविष्यवक्ता यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सेवकों के रूप में लोगों को भरमाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है कि क्योंकि मैं आप एक सच्चे, एक सिंपल विश्वासी हर एक आदमी को जो यीशु मसीह के नाम से आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसका पहनावा है और उसके हाथ में बाइबल है और बाइबल की बातें कर रहा है, और ऐसे आदमी को परखना और इसी जानना कि यकीनन वो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, तो बड़ी 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 संजीदगी की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को प्रूव करता है, सिर्फ यीशु मसीह के लिटरली वर्ड इस बात को प्रूव करते हैं कि बहुतेरे आकर और मेरे नाम से भविष्यवाणी करेंगे। ये भविष्यवक्ता ये बाहर से दूसरे किसी नाम से, ताकि क्योंकि शैतान को सबसे बड़ा खतरा कलीसिया से है। उसे मालूम है कि मेरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए यही लोग ही खुदा के द्वारा अनॉइंट किए गए हैं, तो यहीं पे गड़बड़ी डालने की कोशिश में है। तभी यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खेत की तरह है जिसमें कि स्वामी ने अच्छे बीज बोए और अंधेरे में जब वो सो गए तो बाद में नौकरों ने देखा उसमें जंगली बीज उगाए हैं, और जंगली बीज उगाए हैं, उसी परमेश्वर की खेती में ही जंगली बीज उगाए हैं। और ये बीज, सच्चे बीज कौन है और जंगली बीज कौन है, ऊँट कटारे क्या हैं जो उस समय एक साथ ही लग रही हैं। अगर परमेश्वर ने इस बात को वचन के द्वारा समझाया कि वो भी बढ़ेंगे साथ साथ, झूठे लोग भी इसी कलीसिया के इसी बॉडी में रहते हुए बढ़ेंगे और फ्लरिश होंगे, और कई बार हो सकता है कि वो अच्छे बीजों को भी दबाकर बहुत ऊपर उठ जाए। मगर अंत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने स्वर्गदूतों से कहूँगा इन जंगली बीजों को बांध कर गट्ठर में लाओ और आग में झोंके जाएंगे, और अच्छे बीजों को मेरे खेत, मेरे भंडार में लाओ। मगर इस बीच में एक बड़ा क्यास का माहौल है, क्योंकि अच्छे कौन से हैं, सच्चे कौन से हैं और झूठे कौन से, इसको समझने के लिए वी नीड गाइडेंस फ्रॉम द होली स्पिरिट। जो मेरे आपकी दुनियावी समझ से नहीं हो सकता। हमारे एजम्पशंस, हमारे जो माइंडसेट है वो इतना मैच्योर नहीं है कि इस स्पिरिट रैलन की इन चीज़ों को समझ सके, क्योंकि शैतान भी दुष्ट आत्मा है, विकेट है ना, ईवल स्पिरिट है, दुष्ट आत्माओं का सरदार है वो। और इसलिए इन आत्मा के संसार में अगर पवित्र आत्मा मेरी आपकी मदद ना करे और पवित्र वचन के द्वारा हमें ना समझाए, तो मैं और आप इन आजमाइशों में खड़े नहीं रह सकते। इसलिए आज जो शब्द है, आज जो मेडिटेशन है, बहुत ही डीप और गहरा है, और सीधे शब्दों में परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा ने समझाया, और आप सबके पास परमेश्वर का आत्मा है, और इस वचन को चेक करें और खुद आत्मा से पूछें, इवन मुझे भी चेक करें कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के वचन के मुताबिक है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर हम सबों को चेतावनी दे रहा है और हमें अलार्म कर रहा है, हमें हिदायत दे रहा है कि आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। क्योंकि बहुत झूठे उपदेशक निकल चुके, झूठे मसीह निकल चुके। उस समय ऐसे हालत थी 2000 साल पहले। तो इस समय जब यीशु मसीह का आना इतना नज़दीक है, तो किस हाई लेवल पे शैतान किस तरह से डुप्लीकेसी करके खुदा के लोगों को भरवाने, उसको रिसीव करने के लिए लगा हुआ है। हालेलुया। तो जो वचन खुदा ने आज की सुबह दिया, और इसलिए इस बोझ के साथ इस आज की वीडियो को बनाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। ये मिलता है आपको प्रेरितों के काम उसका 16 बाब की 16वीं आयत में। और ये उस समय का जिक्र है कि जब पौलुस सिलास एक मन होकर परमेश्वर की मिशनरी वर्क पे निकले हुए थे, और फिर वो फिलिप्पी में आए। फिलिप्पी के बाद यहाँ पर ऐसे 16 की 16 में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, है ना, एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से वे अपने स्वामियों के लिए बहुत तुच्छ कमा लाती थी। पौलुस सिलास प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और एक लड़की थी, दासी थी, लौंडी थी, और जिसमें भावी कहने वाला आत्मा था। ऐसा लगा वचन पहले इसको क्लियर कर रहा, भावी कहने वाला। और वो भावी कहने से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट गिव यू द ब्रीफ
नॉलेज अबाउट और द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ मतलब भावी कहने वाला आत्मा, डिविनेशन मतलब आत्मा में चीज़ों को सुनना या देखना, है ना। तो ये इस लड़की में इस दासी में भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने का मतलब है कि इसके पास ये गिफ्ट थी कि लोगों की फ्यूचर की बातों को बताती थी, उनके संग क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हैं, ऐसी बिल्कुल क्लियर प्रोफेसी, बड़ी बड़ी वो बातों को वो रिवील कर देती थी, रिवील कर देती थी लोगों के, भाई ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें वो उन्हें बता देती थी। और इससे क्या था कि लोग उसके बहुत मुरीद थे, क्योंकि वो जो आत्मा में जो भाभी कहने वाली आत्मा, उसके द्वारा इस लौंडी को इस्तेमाल किया जाता था, और उसके जो बहुत से ऑनर थे, वो लोगों को उनका फ्यूचर बताने और ये सब चीज़ों को बताकर उनसे बहुत से पैसे बटोरते थे, और उनका बहुत अच्छा कमाई का धंधा था। ऐसा यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ। क्योंकि इस समय जो माहौल, हर एक आदमी ना अपने बारे में कुछ सुनना चाहता, अपने बारे में जानना चाहता, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। और ऐसे में इस भूख में वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कुछ बताए उसके बारे में, ये चीज़ें क्यों हैं, ये चीज़ें परेशानी क्यों है, आने वाले दिनों में क्या होगा। और इस डेस्परेशन, इसी भूख को कैश करने के लिए शैतान के पास भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसमें से एक स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है, जो पहले भी शुरू से काम कर रही थी, मगर अब ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय निकट है। और परमेश्वर का वचन खुद, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि बहुत से लोगों को भरमाने के लिए दुष्ट अपने पुरजोर तरीके से, बहुत ही सुपर अच्छी तरीके से डिसीव करेगा, भरमाएगा। और इसलिए भावी कहने वाली आत्मा की जो परिभाषा मैं आपको दूं, तो मतलब एक ऐसा आदमी जो स्पिरिट में चीज़ों को देख सकता है, जान लेता है, नॉलेज रखता है, बता सकता है कि क्या कुछ स्पिरिट realm में चीज़ों को जानकर। मगर इस तरीके से स्पिरिट realm में इन चीज़ों को देखने या समझने के कारण आप उस आदमी को जेन्युइन खुदा की तरफ से अपॉइंटेड अनॉइंटेड प्रॉफिट्स के रूप में नहीं ले सकते। ऐसे बहुत से भविष्य बताने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत से बाबाओं को मैंने देखा, ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो स्पिरिट realm में जाकर लोगों के पूरा हाल खाल, उनके बचपन से लेके उसके उस समय पूछने वाली सारी स्थितियों को बिल्कुल 95% बिल्कुल ठीक बता देंगे, बिल्कुल। और वो आदमी हक पक हो जाएगा। आपको कैसे पता? तो मैं ही जानता हूँ इस बात को। और ये कैसे जानते हो उस सारी इन्फॉर्मेशंस को? ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा। शैतान स्पिरिट में आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं के पास भी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, सब चीज़ें उनके पास सेव्ड हैं। उन्हें भी सब चीज़ें स्पिरिट में पता लगती हैं। मेरा आप एक शारीरिक बुद्धि में एक बड़े लिमिटेड फ्रेज में अपनी शरीर में रहते हुए इतनी ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। मगर स्पिरिट realm में शैतान के पास भी बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं, और इंफॉर्मेशंस को वो किस तरीके से लोगों को भरमाने के लिए काम करता है, इससे मुझे और आपको चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। ती भावी कहने वाला हर एक आदमी जो किसी के बारे में कुछ बताने लग रहा है, ज़रूर नहीं इज अ प्रॉफिट फ्रॉम गॉड। ये भी सोचिए आप। एक बड़ा गंभीर विषय को मैं आज परमेश्वर के आत्मा में आपको बता रहा हूँ कि इससे ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक आदमी जो कुछ बताने लगा आपके बारे में, आप ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे दुख में हैं, आपके संग ये परेशानी है, फलाना चीज़ है, ऐसा है, इससे मतलब नहीं कि इज़ अ मैन ऑफ गॉड, इज़ अ ट्रू मैन ऑफ गॉड। क्योंकि मैं आप जिस तरीके की बुद्धि में, विजडम में बनाए गए, मेरे और आपके पास भी डिजर्नमेंट है, मेरे और आपके पास भी अजम्पशंस हैं, और हम कई ना बार इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। दुनियावी बुद्धि भी दी है परमेश्वर ने, मगर परमेश्वर अपनी उस दुनियावी बुद्धि को कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में सबमिट करते हुए परमेश्वर से सुनने के लिए अपने आप को सरेंडर करना, ये क्वालिटी परमेश्वर मुझे आपको देखना चाहता है। अभी दाऊद ने कहा मैं आत्मा में भी गाऊंगा, बुद्धि में भी गाऊंगा। पवित्र आत्मा में भी गाऊंगा मतलब आत्मा के द्वारा बुद्धि में कैसे काम करना है। द सोर्स ऑफ विजडम इज कम फ्रॉम द होली स्पिरिट, है ना। सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार लिखा है खुदन के पास है, और वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे आपको सिखाता है। मगर अगर वो सोर्स होली स्पिरिट नहीं है तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसा शख्स जो होली स्पिरिट्स के द्वारा अनॉइंटेड नहीं है,
और वो बहुत से लोगों को डिसीव करने में सफल हो रहा है, होगा, हो रहा है और होंगे। यीशु मसीह ने कहा बहुतों को भरमाएंगे। ऐसा नहीं कि वो भरमा के वापस भरमा देंगे, मतलब उनको डिसीव कर लेंगे। तो इसलिए बड़ी सिंसियर आज का सब्जेक्ट है कि खुदा ने मुझे इस चीज़ को बोझ दिया। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस उम्र के इस पड़ाव में इन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा जब स्टार्टिंग में मेरी स्पिरिचुअल वॉक थी तो मैं हर एक ऐसे आदमी को ढूंढता था जो मेरे बारे में कुछ बताए, मेरे भविष्य के बारे में, खुदा ने मुझसे क्या करना चाह रहा है, क्या कुछ हो रहा है और क्या रखा है मेरे लिए। तो इसलिए ऐसे बहुत से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आया। कुछ जेन्युइन लोग थे, कई लोग मैनिपुलेशन के साथ कुछ कुछ बोल रहे थे। तो इसलिए इस मैनिपुलेशन से, इस डिसेप्शन से बचने के लिए वी नीड गाइडेंस फ्रॉम द होली स्पिरिट। Simply, only the Holy Spirit can reveal the real, deep, secret heart of God to you. नहीं तो बाहर जिस तरीके की आज देख लीजिए, आप आईफोन को देख लीजिए, आप 1.5 लाख का फ़ोन कोई आपको 25,000 में भी देने को तैयार हो रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है। सब कुछ बड़ा और बड़ी आउटर सुपरफिशियली वो सब बिल्कुल मैच कर रहा है। और कई बार तो इतना ग्लेजिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना फैसिनेटिंग होता है वो आर्टिफिशियल फ़ोन कि आप अच्छे वाले को कह दो यार ये इससे अच्छा तो ये लग रहा है। तो इस ऐसे माहौल में मेरा आप आ गए हैं। इसलिए अपनी दुनियावी आंखों की जगह परमेश्वर से उन रूहानी आंखों को मांगना है। उसकी आंखें खुलनी, हमारी आंखें खुलनी ज़रूरी है और ये आंखों को खुलना ही सही मायने में अच्छे बुरों को परखने के लिए मुझे आपको बुद्धि देगा। आस्क फॉर द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट नाउडेज। जो बहुत लोग कह रहे हैं मुझे अनॉइंट करे, मुझे इसके लिए, मुझे चंगाई के लिए, मुझे भविष्यवाणी के लिए और मुझे इस चीज़ के लिए, मुझे बड़े मिरेकल्स परफॉर्म करने के लिए खुदा मुझे अनॉइंट करे, मेरे को गॉस्पेल प्रीच करने के लिए। बट दिस इन दिस टाइम, इट्स वेरी क्रूशियल टाइम में खुदा चाह रहा है कि उसके लोग आत्माओं को परखें। क्योंकि लिखा आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। मतलब क्यों परखने के लिए कह रहा है? क्योंकि लग रहा है कि वो परमेश्वर की तरफ से है मगर है नहीं। और सिर्फ बिना परख की आत्मा के मेरा आप उनको परख नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि हर एक छोटा से छोटा बच्चा और जवान आदमी मिरेकल परफॉर्म करने वाले मिनिस्ट्री का फाउंडर या CEO बनना चाहता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप बड़ी दीनता से परमेश्वर से इस खास समय में अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट को मांगे, परख की आत्मा को मांगे। और इसलिए इस बाइबल में, इसलिए सचमुच ये प्रेरित के काम में 16 बाब में ये इंसिडेंट होली स्पिरिट ने रिकॉर्ड करवाया ताकि हम आने वाले 2000 साल के बावजूद भी जब इस समय ये सब चीज़ें कितनी पीक पे हैं, मुझे आपको समझने की ज़रूरत है। तो लिखा है कि आप समझ के होंगे कि भावी कहने वाली आत्मा मतलब स्पिरिट में कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेकर लोगों को बताना, और वो एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट होगी, ऐसी बात नहीं। क्योंकि शैतान ना जब डिसीव करेगा तो अगर आप झूठ फरेब करेगा, एकदम वो झूठा तो है मगर वो झूठ किस तरीके से गढ़ता है कि चीज़ों को आपको पहले फेथ मिलेगा। आप किसी को भरमाने से पहले उसको फेथ मिलेंगे, तभी तो आप उसको डिसीव कर पाएंगे। किसी को धोखा देने से पहले आपको उसका फेथ जीतना पड़ेगा। और इसलिए फेथ जीतने के लिए, उसका ट्रस्ट जीतने के लिए आप, वो आदमी जो रिसीवर है उसको पहले फेथ को अन करेगा और बाद में उसको डिसीव करेगा, ताकि जब वो विश्वास कर ले हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तब वो डिसीव करता है। किस नेम इज डिसीवर, भरमाने वाला उसका नाम। तो इस भरे पूरे संसार को उसने भरमाने की कोशिश में है। खुदा के लोग में आप बच गए, खुदा के फजल से हमारी आंखें खोली गई और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कन्विक्शन में मेरा आप बचा लिए गए। ये सिर्फ उसका फजल है, मेरा आप भी नहीं तो उसी नर्क जाने वाले, उसी अंधेरे कोट की तरफ जाने वाली भीड़ का हिस्सा थे। हम उनसे बेहतर नहीं थे। और आज इसलिए परमेश्वर मुझे आपको हिदायत देना चाहता है कि जब मेरा आप बचा लिए गए तो अपने ऐसे बहन भाई जो सच में वो मसीह भाई बहन भी हैं और जो अनजाने में बड़ी ल्यूकवार्म तरीके से जीते हुए उस तरफ को जा रहे हैं, और अन्य जाति के लोग तो बिल्कुल ही, देखा शैतान ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है कि सुसमाचार की ज्योति न चमके उन पर। और इसलिए सच्चे सुसमाचार, ट्रूथ विल सेट देम फ्री। सिर्फ इस सच्चाई को रूबरू करने से ही वो लोग सही मायने में खुद उनके पास आ पाएंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से भी अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। एक आप देखिए कि जो फॉल्स डिविनेशन की जो स्पिरिट है
उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे एजेंडा क्या होगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी बातें बताकर लोगों के को भरमाना और फिर उसके बाद उस चीज़ों की कीमत वसूल करना। तो इसलिए मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग अपने आप को प्रॉफिट कहने के बाद अपनी उस प्रोफेसी की गिफ्ट को जो यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं, उसके बाद उनके पीछे मेजर एजेंडा क्या होता है कि दे वांट टू अर्न मोर और मोर मनी फॉर दैट। बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत एक बड़ी आलिशान तरीके से जीवन जी रहे हैं, और बहुत ही आलिशान खुदा के नाम पे, हम खुदा के नाम से इस चीज़ को ले रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए इसलिए इसकी पेमेंट्स ले रहे हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुदा के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। मगर आप देख लीजिए पुराने ज़माने से, पुराने जब से ओल्ड टेस्टमेंट से देख लीजिए और न्यू टेस्टमेंट तक के सच्चे जितने प्रॉफिट्स थे, उन्हों की प्रोफेसिस के पीछे धन कमाना, प्रतिष्ठा या फेम कमाना, ये पॉपुलरिटी ढूंढना नहीं था। ये बात को गौर तलब करें, है ना। क्यों ना देखिए वो फक्कड़ नबी जैसे एलीशा जैसा आदमी जो नामान के इतना सामान ताम झाम करोड़ों की संपत्ति लेकर उसको गिफ्ट देने के लिए आया था, उसने उसको नकार दिया। उसने मैं नहीं लूँगा, एक कुछ भी नहीं लूँगा, ले जा उसको वापस। मगर किस तरीके से गई उसी का सेवक उसी पैसे के उस लोभ में, उस चीज़ों के कपड़े, उन सोना चांदी के चक्कर में किस तरीके से अपने अभिषेक को खोकर उस नामान के कोड को लेकर श्राप का हिस्सा बन गया, है ना। तो इसलिए मुझे आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ों किस तरह से बिलाम को आप जानते हैं, अच्छा शख्स जिसको खुदा ने अनॉइंट किया था, किसके मुंह से बातचीत करे, किस तरीके से उसने अपने गिफ्ट को बिकने के लिए तैयार हो गया। और इसलिए खुदा का कलाम अगर रेवलेशन में लिखता हुआ कहता है कि बिलाम की शिक्षा से सावधान रहो। बिलाम की शिक्षा मतलब किस तरीके उसने कहा कि मैं इजराइल को ऐसे नहीं भरमा सकता, फिर उसने आधा सच आधा झूठ मिला के किस तरीके से व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में लोगों को, खुदा के लोगों को गिरा दिया। तो गिरेंगे बहुत से लोग, ये भी है गिरना भी ये गिरना भी परमेश्वर से नहीं कहा, बहुतों को भरमा देगा। हो सके तो चुनाव को भी भरमा दे, मतलब बहुतों को भरमा देगा। हो सके तो चुनाव पे भी अटैक करेगा, मगर खुदा अपने चुनाव को संभालना जानता है। इसलिए ये परमेश्वर का चुनाव है कि मेरा आप आज की सुबह बातचीत करें, नहीं तो हम भी उसी गुमराह रास्ते पे थे। तो खुदा चाहता है कि मेरा आप इस चीज़ को जानें कि जो इस समय जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में काम करने के पीछे लोगों के एजेंडास क्या हैं। आर दे सीकिंग मनी, फेम, पॉपुलरिटी और अपना साम्राज्य, अपना किंगडम यहाँ स्टैब्लिश करके चीज़ों को, अपनी मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश करने के पीछे लगे हुए हैं। उनके पीछे उनके उद्देश्य क्या है, इस बात को गौर तलब करें। तब आप जब तक कि आप नीचे बुनियाद पे नहीं आएंगे, तब आप ऊपर की चीज़ों से चकाचौंध से इतनी जल्दी भरमाए नहीं जाएंगे। लिखा है कि ये बहुतों के लिए, अपने स्वामियों के लिए बहुत धन का, थोड़ा बहुत नहीं लिखा, बहुत कुछ कमा लाती थी। आज बहुत से लोगों ने अपने सेवकाई को कमाई का सोर्स बना लिया है। तो लोग हमेशा मुझे अनाइंट किया और इस अभिषेक के पैसे हैं, मेरे हाथ रखने के पैसे हैं, मेरे स्पेशल प्रेयर करने के पैसे हैं, मेरे स्पेशल विजिट के पैसे हैं, मेरे हाथ के ब्लेस किए गए ऑयल के पैसे हैं। और हम इन पैसों को परमेश्वर के राज्य की सेवकाई और अच्छे सुसमाचार प्रचार करने के लिए और खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, मांग रहे हैं। तो क्या गलत है इसमें? मगर वो भूल जाते हैं कि ये अपना तरीका उन्होंने कहाँ से आजमा लिया। लेकिन सेहतमंद मिला है, सेहतमंद दे दो। मगर सेहतमंद मिलने के बाद, सेहतमंद जब दूसरों को देने की बारी आ रही है तो उसमें प्राइस टैग लगा दिया जा रहा है, और फिर कह रहे हो उसके साथ प्राइस टैग के बाद कर, इट्स ऑल फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। यकीनन सेवकाई में पैसों की जरूरत है, उनकी ज़रूरतें हैं सेवकों की, मगर क्या आप हर चीज़ को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे? आप इतना हाई हो जाएगा कि आप स्पेशल प्रेयर्स के आप ग्रेडिंग करने लगेंगे इस चीज़ के लिए, प्रार्थना कितने पैसे। तो वो लोग जो बेचारे कंगाल हैं, जो सुसमाचार से अनभिज्ञ हैं और जो सचमुच जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों को कौन अटेंड करेगा? तो खुदा के नाम पर व्यापार का धंधा उस समय भी था और आज भी है। तो इसलिए मुझे आपको ऊपर रखने की ज़रूरत है।
मैं खुद एक सेवक आदमी हूँ और मैं भी सचमुच सही मायने में ईमानदारी से खुदा के लोगों की दी हुई गिफ्ट्स के द्वारा, लव ऑफरिंग्स के द्वारा मेरा भी खर्चा चलता है। मगर उसके बावजूद भी मैं इस बात के लिए खुदा के खौफ में रहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी मैनिपुलेशंस के द्वारा या अपनी चीज़ों को कैश करने के चक्कर में मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट करके खुदा के सामने लोगों के साथ मैं फैसिनेट कर सकता हूँ, और खुदा के सामने हम सबों का हाल एक दिन खुलेगा और वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। हम जैसे उपदेशक ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, लेकिन सब उपदेशक ना बने। उपदेश देना बहुत आसान है, मगर उस पर खुद बने रहना खराई से, इंटीग्रिटी से, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसी बात को हम कह रहे थे कि किस तरीके से वो बहुत पैसा कमा लाती थी। तो आप इस चीज़ को चेक करें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाला जो शख्स अपने आप को परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर का प्रॉफिट या भविष्यवक्ता होने के नाम से कुछ कह रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसकी एक्यूरेट प्रोफेसीज के पीछे जाकर, उसकी गहराई में जाकर उसके मोटिव्स को देखें। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी जो कुछ चीज़ें सही बता रहा है इसका मतलब नहीं है कि इज़ फ्रॉम गॉड। क्योंकि लिखा यहाँ बहुत से लोग इसलिए उसको खूब पैसा और लड़की के इसके ऑनर्स को देते थे क्योंकि सच सच बता देती थी सब कुछ। देखिए इसका आगे कैसे बढ़ता लिखा है, वे पौलुस के और हमारे पीछे चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, कि ये मनुष्य चिल्लाते हुए हमारे पीछे पीछे आने लगी और कहने लगा, पॉल इस चीज़ को लिख रहे हैं कि लिखे वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, मतलब तेज तेज आवाज़ में चिल्ला के कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। व्हाट ए एक्नॉलेजमेंट है। सोचिए, ये भावी कहने वाली आत्मा है। इसका सोर्स लोगों की बातें में जानने का सोर्स इसका होली स्पिरिट नहीं है। और मगर ये शैतान कितना देखो किस तरह डिसीव कर रहा है। इससे पहले कि वो लोगों को डिसीव करे और उसको पता लगे कि पौलुस सिलास यहाँ आ गए, ये सच्चे लोग हैं, खुदा का रूह इनको मेरे बारे में सब बता देगा, इससे पहले उनको पैम्पर करने के लिए, उनको भरमाने के लिए इस औरत की ज़बान, इस औरत को, इस लड़की को शैतान इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहने लगा, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग का कथा सुनाते हैं। मतलब भीड़ के बीच में, हजारों के बीच में पौलुस सिलास के पीछे इन चीज़ों को चिल्लाती जाने लगी। अब सोचिए, पौलुस सिलास की जगह मैं और आप होते हैं, और अगर ऐसा कोई शख्स आकर इस तरीके से मुझे आपको एक्नॉलेज करे, हमें अप्रूव करे, ये परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के सच्चे दास हैं, तुम्हें सच्ची उद्धार की कथा सुना रहे हैं, तो मैं और आप क्या होंगे, कितने खुश होंगे। देखिए हमारे लिए तो इस पूरे शहर में ये लड़की जो सबको, जब जिसको बड़े लोग ऑनर करते हैं कि ये सच सच बताती हैं, यही सब कुछ हमें प्रूव कर रही है कि हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, ताकि और डबल एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिल रहा है हमारे को, तो स्वीकार किए जाने चाहिए हमें। यहाँ पर खुश होते हैं मेरा सच में। आप सोचिए कि दुष्ट आत्मा से भरी हुई लड़की उन लोगों को कह रही है, ये परमेश्वर के प्रधान परमेश्वर के दास लोग हैं और ये तुम्हें उद्धार की कथा, सल्वेशन की तरफ ले जाने वाले सच्ची बातों को बता रहे हैं, मतलब इनकी सुनो, जैसे ऐसे इस तरीके से हो रहा है। तो सोचता हूँ कि अगर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी किसी परमेश्वर के दास को अप्रूव करे, अरे ये सचमुच परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से मैं काम कर रहा है, तो उस आदमी का इंप्रेशन, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो किस तरीके के प्रति होगा। देखिए दुष्ट आत्मा भी कह रही है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। मगर यहाँ देखिए पौलुस सिलास की खराई देखिए और किस तरीके से परमेश्वर उनको क्लियरिटी और स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट दे रखा था। क्या लिखा है कि जब ये औरत पीछे पीछे चिल्ला के कई दिनों तक, एक दिन नहीं, बार बार ही कहती रहती थी कि ये परमेश्वर के दास हैं, ये परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, तुम्हें उद्धार की, नजात की, मुक्ति की कथा सुना रहे हैं और इनकी सुननी चाहिए और ये बिल्कुल सच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके बारे में कोई दूसरी ऐसी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ शख्स इस बारे में शाबाशी और आपको वैलिडेशन की बातें कहें, तो आपको, मुझे कितनी खुशी होगी। मगर यहाँ इस बात से लिखा है, लेकिन बहुत दिन तक वो ऐसे ही करती रही। मतलब कितनी बार, बहुत दिन तक उनके बीच दौड़ रही है बाजारों में, उनको पौलुस के प्रचार कर, उनके ये सही कह रहे हैं, ये परमेश्वर के सेवक हैं, ये तुम्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं, ये सच्चे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। सोचिए, लिखा परंतु पौलुस दुखी हुआ। इस बात से खुश होने की जगह पौलुस के अगर दुखी हुआ। अरे पौलुस भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि ये लड़की जो पूरे शहर में मशहूर है, ये खुद ही आपको एक्नॉलेज कर रही है, आपको वैलिडेट कर रही है लोगों के बीच में कि दे आर द सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड।
फिर इसमें बुरा मानने की क्या होता है? आप तो खुश होना चाहिए कि हमारे लिए तो और हमारे को अप्रूव कर रही है लड़की। मगर परमेश्वर पौलुस क्यों दुखी हुआ? क्योंकि वो सच्ची आत्मा में चलने वाला शख्स था और खुदा की आत्मा ने उसको बताया कि ये झूठी आत्मा है, भावी कहने वाली आत्मा है, जो डुप्लीकेसी कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन को लाकर। शैतान ऐसे ही करता है। बहुत से तांत्रिक ऐसे बैठे हैं जो आपको वो सब कुछ बहुत सी ऐसी बातें बता देंगे जो सिर्फ आप ही जानते हैं, मगर उनको सोर्स ऑफ विजडम उनके और उनकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स होली स्पिरिट नहीं है, वो शैतान के द्वारा। क्योंकि आत्माओं के संसार में उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो काम करते हैं। मगर हमें मेरा आप खतरनाक स्थिति है कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑन की जा रही है, उसका सोर्स होली स्पिरिट है कि नहीं? क्योंकि उस समय झूठे भविष्यवक्ता थे। यिर्मयाह, यशायाह पढ़ें, यहेजकेल, सब चीज़ों में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद इस चीज़ को कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कलीसिया के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। और खतरनाक इसलिए भी है कि वो यीशु मसीह के सेवकों के रूप में आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। पौलुस इसी चीज को कुरिन्थियों में लिखता हुआ कहता है, शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और उसके सेवक अगर परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करे तो कौन सी अचंभे की बात है? कह रहा अचंबा नहीं करो इस चीज से। इस तरीके का डिसेप्शन चल रहा है। उस समय 2000 साल पहले अगर ये चेतावनी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पौलुस को द्वारा हमें मिल रही है, तो इस समय कितने ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। और सोचिए कि लिखा है यहाँ पर पौलुस बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। लिखा पौलुस दुखी हुआ। अरे खुश होना चाहिए पौलुस आपको, नहीं दुखी हुआ, क्योंकि से पता रहा कि इस डिसेप्शन के कितने लोग शिकार हो चुके हैं और आगे ना हो, इसलिए इस चीज़ को, इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए उसके पवित्र आत्मा ने इतना कायल किया। लिखा पवित्र पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। अब सोचिए, मुड़ के उस आत्मा से, इस लड़की से नहीं कहा, इस लड़की को तो इंस्ट्रूमेंट बना रखा था। इस लड़की में, एक छोटी सी लड़की में, दासी में भावी कहने वाला आत्मा था, जो लोगों को ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे। लोग सोचते थे अरे परमेश्वर की तरफ से बोल रही है, सच सच बता रही है, और बहुत पैसा दान और सब चीज़ें दिया करते थे। लेकिन वह मुड़कर उस आत्मा से कहा। आप सोचिए, देखिए स्पिरिट वो रलन में पवित्र आत्मा से भरकर, ऐसा नहीं लिखा कि उसने उस लड़की से कहा। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, उस स्पिरिट से जिसने इस औरत पे पोजेस करके इसके द्वारा पूरे शहर को भरमाने, लोगों को नरक की तरफ ले जाने के लिए और अपना मुरीद बनाने के लिए काम कर रही थी। लेकिन उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा, छोड़ इस लड़की को, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं। और वो उसी घड़ी निकल गई। लेकिन उसी समय वो डिविनेशन की, वो भावी कहने वाली आत्मा उसमें से निकल के वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सब उसका वो इनसाइट जो उसको मिल रही थी, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, वो सब वो दुष्ट आत्मा उसको सिखाती थी कि इस आदमी के संग ये प्रॉब्लम है, इसके संग ये प्रॉब्लम है, ये बात है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसे रिसीव होती थी उस दुष्ट आत्मा के द्वारा आउट, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर क्या लिखा, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए। और किस तरीके से आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें किस तरीके से चाय का पर्दाफाश, इस झूठ का पर्दाफाश करने के बाद किस तरीके से सताव इन पे आया, पौलुस सिलास को किस तरह से मारा गया, किस तरह बंदरगाह में डाला गया। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। आप कई बार आप जब सच्चाई के लिए खड़े होंगे तो वो लोग जो पहले इसमें भरमाए हुए थे, उनको भी शैतान इस तरीके से उनको छोड़ेगा नहीं आसानी से। वो उस तरह का माहौल तैयार करेगा कि आप सच्चाई को बताने के बावजूद भी आप प्रोसिक्यूट किए जाएंगे और सताए जाएंगे। मगर आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको खुदा का आत्मा कह रहा है। तो इसलिए भावी कहने वाली आत्मा, आज मैं बहुत से प्रॉफिट्स को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके घर के पर्दे लाल कलर के हैं, आपके विंडो पे ये रखा है, आपके बाथरूम में टूथपेस्ट जो है वो ये रखा हुआ है। मैं आपके वार्डरोब को देख रहा हूँ, और उसके नीचे ये है, शू रैक में ये है, फलाना ये है, और बचपन में आपके साथ ये हुआ था, और मुझे आपके कार का नंबर परमेश्वर दिखा रहा है, मुझे बैंक अकाउंट का नंबर दिखा रहा है आपका। मैं इस चीज़ को सोच रहा, मैंने कहा यार ये इन्फॉर्मेशन से किसी आदमी का उद्धार क्या होगा कि तुम्हारे पर्दे का कलर ये है, तुम्हारे टूथपेस्ट ये है, तुम्हारे कार का नंबर ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है। क्या इससे कोई आदमी का उद्धार होगा, या वो तौबा करेगा, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएगा? दिस इज द साइन ऑफ स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। आप सोचिए, मुझे बताइए कि पूरे पवित्र शास्त्र में कभी किसी भविष्यवक्ता ने इस तरीके की बातें करी हो?
किसी घर के उसके पर्दे के बारे में बता रहे हैं, उसके टूथपेस्ट के बता रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर बता रहे हैं, उसके गाड़ी का नंबर, फलानी चीज़ बता रही हैं। ये सब चीज़ें ये डिविनेशन के स्पिरिट में होकर कई लोग इन चीज़ों को बता रहे हैं और दूसरे लोग सोच रहे हैं हाँ यार, हाँ बिल्कुल मेरे कार का नंबर इसे कैसे पता लगा, इसके कैसे पता लगा। जरूर नहीं है उसको होली स्पिरिट के द्वारा पता लगा। शैतान भी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, वो आपका पूरा बही खाता, आपका पूरी लाइफ की पूरी स्टोरी को आपके सामने बता देगा, उसको 98% बिल्कुल एक्यूरेट बता देगा आपको, पर जरूरी नहीं है उसका सोर्स होली स्पिरिट है। मैं बड़ी गंभीर बात आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ खुदा के रूम में। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि मेरा आप चमत्कार कोई नमस्कार करने वाले ऐसे मसीहत का हिस्सा बन चुके हैं और इसमें आत्माओं को बरख कर भविष्यवाणी का आत्मा, यस परमेश्वर की तरफ गिफ्ट्स हैं, मगर इस भविष्यवाणी की आत्मा की इसकी डुप्लीकेसी करने के लिए भी शैतान ऐसे भविष्यवक्ताओं की पूरी टीम को, लॉबी को खड़ा कर चुका है जो परमेश्वर के लोगों को सच्चाई से, सच्चे कलाम से, खुदा के साथ, क्योंकि खुदा के कलाम में इर्मिया में लिखा कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं जो मेरे नाम से जीव डुलाते हैं। यहोवा ने यूं कहा है, मैंने उन्हें नहीं भेजा। भाई वो अपनी मन की बातों को सुन सुन के बुलाते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा, नहीं भेजा मैंने। और बड़े अजीब बात है, और बोल रहे हैं यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। तो कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन है। खुदा के नाम से प्रोफेसी हो रही है और इस तरीके के साइंस की बातें कर रहे हैं। खुदा के कलाम में एक सच्ची डेफिनेशन जो प्रॉफिट्स के लिए है वो ये है, यिर्मयाह में लिखा है कि अगर वो मेरे भविष्यवक्ता होते तो लोगों को उनके पाप जताते, उन्होंने यहोवा की तरफ फेर लाते। द रियल वर्क ऑफ द प्रॉफिट कि वो परमेश्वर के साथ लोगों के बिगड़े हुए संबंध को, उनकी कमियां और उस चीज़ों के लिए उनको सच्चे कलाम से उन्हें मन फिराकर, उनके मन को तौबा में लाकर, पश्चाताप में लाकर परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ देते हैं ताकि वो परमेश्वर में बने रहें। दैट्स द ट्रू वर्क ऑफ द प्रॉफिट। मगर आज प्रॉफिट्स का तो बिजनेस ही कुछ अलग हो गया और लोगों को शरीर की चीज़ें पसंद है। बता मुझे परमेश्वर आपके अकाउंट्स में इतने पैसे दाते हुए दिखा रहा है, आपके संग ऐसा हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आपकी कार का नंबर आने वाले दिनों में ये है, वाइट कार में देख रहा हूँ, ये फलाना देख रहा हूँ, मैं आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहा हूँ और ये है वो आपका बिजनेस का सफर। ये सब चीज़ें कुछ भी मुझे बता दीजिए कि किसी परमेश्वर के सच्चे प्रॉफिट ने इन सब चीज़ों, संसारिक चीज़ों की आपूर्ति करने के लिए अपनी इस गिफ्ट को इस्तेमाल करा हो। नो, तो लास्ट प्रॉफिट के रूप में जो परमेश्वर ने अनॉइंटेड और वैलिड प्रोफेसीज के रूप में लिखा, भविष्यवक्ता यूहन्ना तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। यीशु मसीह ने खुद कहा, जब वो पुत्र आ गया तो उसने कहा कि आखिर भविष्यवक्ता जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा, मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहीं भी नहीं लिखा कि उसने किसी मुर्दों को जीवित किया या किसी कोड़ी को चंगा किया या कुछ चीज़ों को किया। उसके प्रोफेसी, उसकी गिफ्ट के प्रोफेसी दी, लिखा लोगों को परमेश्वर के आने के दिन के लिए तैयार करके उनके मनों को फिर लाना परमेश्वर की तरफ। तभी उसने पश्चाताप को लेकर मन फिराओ क्योंकि उस का राज्य निकटता है। मन फिराव का अवसर, उसने कहा कि मन फिरा के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो। लिखा आपको लहड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, उस तरह की प्रोफेसीज करता था। यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दिस ट्रू प्रॉफिट बेसिकली वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ेंगे, वो आपको संसारिक अभिलाषों के पीछे नहीं ले जाएंगे। ये तो शैतान का थाली है, ये वो जो यीशु मसीह बस लेके मुझे झुक के सलाम कर दी, संसार की सारी अभिलाषों को पूर्ति करने के लिए मैं बता रहा हूँ सब कुछ दे दूंगा तुझे। और जो शरीर लोग हैं वो शरीर की इन चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसे प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे हैं और इनका बाजार गर्म है। जैसे उस समय ऐसे इस लड़की के द्वारा उनके स्वामियों का बाजार गर्म था। मगर इसलिए प्लीज़ आज के इस वचन को बड़े गहराई से लें, खुदन से मेरा बुद्धि, समझ, ज्ञान का आत्मा मांगे, परख का आत्मा मांगे कि हम आत्माओं को परखें कि परमेश्वर की तरफ से है नहीं। क्योंकि मैं इसलिए इस बड़े अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से यीशु मसीह के नाम से ऐसी चीज़ों का आधी सच आधा झूठ, परमेश्वर के लोग हाँ कि हाँ, उनकी नहीं की नहीं होगी, उनकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती भैया, एज इट इज। लेकिन जो वचन सैमुएल के मुंह से निकला एक भी बात जमीन पे गिरने नहीं भाई, मतलब कुछ में भी नहीं, ऐसे ही कहोगे कि 80% हो गई, 20% नहीं हुई, या 60% तो ठीक थी ना। ऐसे बहुत से प्रोफेसीज आप देख रहे हैं, आप बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रॉफिट्स ने ऐसे ऐसे प्रोफेसीज करी मगर वो हुलझुल हो गए, मगर लोग फिर भी मुरीद हैं उनके। उन्हें पता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी, वो चीज़ें बिल्कुल गलत थी, फिर भी लोग नहीं और फिर सुन ले और कुछ सुन ले, हमारे शरीर में बता देंगे मुझे, क्योंकि शरीर का अभिलाषों के लिए आप ढूंढ रहे हैं।
अब ऐसे ऐसे भावी ऐसे डिविनेशन की स्पिरिट्स को खुद अपने जीवन में अपने कानों को ऐसे लोगों की भावी की ऐसे ऐसे फैमिलियर स्पिरिट्स की ऐसे डिसेप्शन की स्पिरिट्स को सुनने के लिए अपने शरीर के अभिलाषों को कैश करने के लिए अपने आप को उनके पास जा रहे हैं। बस देखिए आप खुद से सुने कि खुदा आपके लिए गया था, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं को प्रॉफिट्स का जो रियल वर्क ये है कि लोगों को उनके पाप जताकर उनको उनकी सही हालत को बताकर कि वो कहाँ खुदा से दूर हो गए हैं। बुक ऑफ प्रोफेसी में आप देख लीजिए 7 चर्चेस के बारे में हर वक्त खुदा यीशु मसीह भविष्यवाणी का वो भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ता है ना। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। वो खुद यूहन्ना से साधु चर्च के बारे में लगा, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तू इसमें गुनगुना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तेरी हालत क्या है। ये सब चीज़ों को मतलब उनको फिर से फेर लाकर पहले के समान काम कर उसी रिलेशनशिप में लाने के लिए चीज़ों का काम कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दे रहे हैं किस तरीके की इजबेल की स्पिरिट्स काम कर रही है, किस तरह से बिलाम की काम कर रही है, से वो स्पिरिट्स काम कर रही है। उन लोगों को आगाह करने के लिए खुद यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रही है यूहन्ना पे कि इन कलीसियों में ये सब चीज़ें फैली हुई हैं जो आने वाले फ्यूचर में और प्रूव होती जाएंगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पौलुस सिलास की तरह ये भी खुश हो सकते थे उस स्पिरिट को देखा, अरे वाह देखा कैसे हमारे को एक्नॉलेजमेंट कर रही हैं, अभी हम आए भाई खुदा की सेवा कर, देखा ये शख्स, मगर उससे वो दुखी हुआ। सच्चे लोग ऐसी झूठी पैम्परिंग से झूठे एक्नॉलेजमेंट से खुश नहीं होते और ना ऐसी ताजपोशी से खुश होते हैं। वो उनका दिल खुदा का सच्चा है, आत्मा में सच्चे हैं और वो सच्ची बातों से खुश होते हैं। उसके लिए चाहे उन्हें कीमत चुकाने पड़े, उनको उनका विरोध हो या उनको बेइज्जती या उनका परसिक्यूशन सहना पड़े। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस स्पिरिट ऑफ डिविनेशन से बचने के लिए खुद उनसे उसकी आत्माओं की परख का मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि शैतान भी बहुत बहरूपिया है, बहुत डिसीव करता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है खुदा से आज मैं आप इन खास बुरे दिनों में खुदा से कहें कि हमें आत्माओं की परख दे खुदा, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा ही हमें बता पाएगा कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसकी शिक्षाएं, क्योंकि इस तरह की बहुत सी शिक्षाएं लेकिन ऐसी जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं थी, जो प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा डाली गई उससे अलग अलग स्ट्रेंज टीचिंग्स आ रही हैं और लोगों को ये सब चीज़ें पसंद है। और स्ट्रेंज टीचिंग और इस तरीके की चमत्कारी माहौल को देखकर वो कई बार खुदा की उस बुनियादी सच्चाई से दूर होकर शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं। और मैं आप उस भीड़ का हिस्सा न बने, इसके लिए खुदा से दुआ करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।